हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जैसे पौलुस प्रेरित हमेशा जब पत्र लिखता था, रोमियों को हो गया, कुरिन्थियों को हो गया, गलतियों को हो गया, सबको ऐसे ही अभिवादन करता था। जैसे कि रोमियो 1:7 में लिखे, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। और आगे देखते हैं रोमियो के पहले कुरिन्थियों 1 उसका 3 में लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। कुरिन्थियों को लिख रहे हैं ना, ये कैसे लिख रहे हैं? हमारे पिता है ना, हमारे पिता कौन? परमेश्वर बोल रहा है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है? पिता परमेश्वर के बोल रहा है और प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है ना। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण नहीं हुआ, उससे पहले क्या कहता? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, पिता और हम एक हैं, बोलते ना। अब जब उसने बलिदान किया क्रूस पर, उसने क्या बोला? एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया ना। वहाँ से क्या होता है, क्यों छोड़ दिया था उसको? उसके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे सारे अपराध, हमारे सारे पाप उस पर लादा गया था ना, इसीलिए उसको छोड़ना पड़ा। क्योंकि पवित्र अति पवित्र है परमेश्वर, ठीक है, पाप को सहन नहीं कर सकता है। तो इसी में से आज का विषय है, क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर है? जी हाँ, उसके विषय उसको हम सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। गलतियों में भी यही लिखा है, सब जगह में यही चीज करता है। और लगाने का मतलब क्या होता है कि अब एक नहीं, अब दो। जी हाँ, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह। जब स्वर्ग उठा लिया गया, उसके बाद कहाँ गया? परमेश्वर के दाहिने ओर है। और पहले कैसे? सृष्टि से जब हम लोग उत्पत्ति में देखते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ परमेश्वर का आत्मा, ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह कहाँ से निकला? उसके अंदर से। जब कहा ज्योति हो जाओ, तो ज्योति हो गई। ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है ना। तो पहले अंदर था, और जब वचन कहा निकल गया, वहाँ से उसका उत्पन्न हुआ है। क्यों? वो मेरे प्रिय पुत्र, वो उस मुझसे उत्पन्न हुआ, कहता है ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, कहता है। तो वो उत्पन्न हो गया, ठीक है। उसके बाद जब देह धारण होकर आया, तो पिता पुत्र के अंदर में रहकर काम करता था, पुत्र पिता में रहकर काम करता था। अब जब क्रूस पर बलिदान हो गया, पाप की वजह से, हमारा पाप की वजह से, मनुष्य के पाप के बारे में, उसकी वजह से क्या हो गया? अलग हो गया। अब जब स्वर्ग में चला गया, तो दो ही है। जब स्तिफनुस को पथराव किया गया, मर रहा, तो उसने पवित्र आत्मा से भर गया, तो क्या कर रहा है? वो स्वर्ग में पिता का महिमा को देख रहा है, और दाहिने और कौन किसको देख रहा है? पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी मनुष्य के अंदर में है ना। तो इसको जानना जरूरी है हमें। इसीलिए पौलुस हमेशा हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। यहाँ दो, तो जो ट्रिनिटी बोलते, त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं, उनके विषय में कहते हैं कि एक परमेश्वर जो तीन व्यक्तित्व में है, कहते हैं, उसको हमको समझना है। क्या पवित्र आत्मा एक व्यक्ति अलग से, जैसे प्रभु यीशु मसीह को अलग से उसको उत्पन्न किया, तो ऐसे कि उत्पन्न हुआ है? जब हम देखते हैं उत्पत्ति 1 में, यहीं पर क्या लिखा है? इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा देखिए परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ क्या बोला? परमेश्वर का आत्मा बोला गया उसको, है ना। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यहाँ पर हमको दोनों को दिखने को मिल रहा है। परमेश्वर का आत्मा ऑलरेडी पहले से ही है ना, ठीक है। अब कौन उजियाला हो, मतलब कौन? कहाँ से निकला? वचन कहा, है ना। वचन कहा, तब वो
प्रभु यीशु मसीह निकला, ज्योति, उजियालो ज्योति है ना। इसको जब हम यूहन्ना में देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था करके बोला ना, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। जब हम पढ़ते हैं 13 पद को, यूहन्ना 1 उसका 13 में, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और वह वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौती की महिमा। ठीक है, यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं आदि में। यह इसीलिए बोल रहे हैं, जब हम देखते हैं सब कुछ उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ, उसमें जीवन था। किसमें? ज्योति में जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। तो आप लोग को समझ में आ गया। पिता परमेश्वर के साथ था, मतलब पिता परमेश्वर अंदर था। तो वो जब बोला तो क्या निकला? ज्योति निकला, उजाला निकला। ज्योति में जीवन था, वही ज्योति बाद में, वही वचन बाद में देहधारी होके प्रभु यीशु मसीह आया। ठीक है, उसके बाद जब उस बलिदान को पूरा किया तो स्वर्ग में चढ़ा ना। उसके बाद बोला, जब तक तेरे बैरियों को तेरे चौकी ना बना दूं या पीढ़ी ना बना दूं, तब तक तू दाहिने और बैठ, बोला ना। तो दाहिने और है, वहाँ से हमारे लिए प्रार्थना निवेदन करता है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, आप पवित्र आत्मा को भेजाएंगे, उसके विषय में हमको समझना है। परमेश्वर होने के लिए हम बहुत सारे क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, और क्या बोलते, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर कहते हैं ना। तो पूरे वचन में आपको देखने को मिला है कभी कि पवित्र आत्मा को परमेश्वर कहा गया, या पवित्र आत्मा को आराधना किया गया हो, विनती किया हो, विनती करता हो, है ना, उपासना करते हुए, या घुटना टेक के पर किसी ने बोला हो परमेश्वर। कोई चेला भी बोला है कि वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हो ना? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे दी हमें बताया ना, ना पिता परमेश्वर, पूरे बाइबल में ऐसे नहीं बताया। वो हमारा सहायक है, उसको दिया गया, वो हमारे साथ वो प्रार्थना करता है। ठीक है, वो विनती करता है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है, परमेश्वर से हमारे साथ हमको प्रार्थना करने सिखाता है। ठीक है, उसको हम सीखेंगे। पवित्र आत्मा से कभी भी प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि पवित्र कौन है? परमेश्वर। उसका आत्मा को प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर को प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जैसे हमें वचन सीखा तो वैसे हमको सीखना है। त्रिएक में जैसे मुसलमान इसीलिए सवाल करता है, आप त्रिएक बोलते हो, एक परमेश्वर 3 व्यक्तित्व में बोलते हैं ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए हमको सच्चाई जानना है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, कौन बोलता है? पिता परमेश्वर ही बोलता है कि मेरा परमेश्वर उसको बोलता है। वचन से देखेंगे, पिता परमेश्वर उसको परमेश्वर बोलता है, किसको? प्रभु यीशु मसीह को। इब्रानियों 1 में देखेंगे, इब्रानियों 1 उसका 5 से पढ़ेंगे। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है? स्वर्गदूतों को कभी पुत्र नहीं कहते। ठीक है, आज मुझसे उत्पन्न हुआ, किसको बोला? और फिर या मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब वो पहलोटे को जगत में फिर लाता है, कौन? प्रभु यीशु मसीह को जगत में लाता है, उस समय तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करो। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह को जब धरती पर भेज रहा था तो उस समय बोल रहा है इसको दंडवत करो। किसको? प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करो। कौन बोल रहा है? परमेश्वर स्वयं। और स्वर्गदूत के विषय में कहता है वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को दधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर। देखो, पिता परमेश्वर अब क्या बोल रहा है? पुत्र को क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। परमेश्वर स्वयं पुत्र को क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, तेरा राज का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर स्वरूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। क्या बोल रही है? इस कारण परमेश्वर माने पिता परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर कौन? पिता। पिता परमेश्वर का परमेश्वर कौन? पुत्र। ठीक है, ऐसे हमको वचन को समझाने की जरूरत है। तो अभिषेक किया, और यह कि हे प्रभु, किसको प्रभु बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है। हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। प्रभु यीशु मसीह ने ही पृथ्वी का नींव डाली। ठीक है, हम जानते, अय्यूब के पुस्तक 38 में भी लिखा है ना, बहुत सारे हमको देखने को मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ही नींव डाली। तो कौन बोल रहा है?
पिता परमेश्वर उसको हे परमेश्वर बोल रहा है, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ही हे प्रभु बोल रहा है, ठीक है। तो वो परमेश्वर है ही है। थोमा भी बोलता है हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर बोलता है ना, तो वचन में भी लिख चुका है। तो प्रभु परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को उसकी वस्तु न समझे, कहते हैं ना। परमेश्वर का प्रतिरूप है और स्वयं परमेश्वर, आदिम वचन तो वचन परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर है, ठीक है। फिलिपियो 2 अध्याय का भी 2 अध्याय फिलिपियो 2 अध्याय उसका जब 6 से पढ़ते हैं पर लिखे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वास में रखने की वस्तु न समझी। कौन? प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा जाए, वरन अपने आप को ऐसे शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह है ना। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। किसके आगे हमने घुटना टेकना है? प्रभु यीशु मसीह के पास सबको टेकना होगा एक दिन, है ना। तो वो परमेश्वर, इसीलिए हम घुटना टेकते हैं, है ना। तो परमेश्वर की आराधना किस लिए करते हैं? वो परमेश्वर इसके लिए आराधना करते हैं। तो क्या पवित्र आत्मा के सामने हम घुटने टेकते हैं? नहीं, कभी नहीं, है ना। परमेश्वर परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा जो है, हमारे साथ विनती करता है, हमारे साथ प्रार्थना करता है। ये थोड़ा देखते हैं। रोमी 8 अध्याय उसका 26 से लिखेंगे, ये बोल के, इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो वाया से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, ठीक है। कौन? पवित्र आत्मा विनती करता है और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। रोमी 8 का 9 से जब पढ़ते हैं पर लिखे, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वासता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। देखिए यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। कौन वास करता है? पवित्र आत्मा, है ना। तो आगे बोल रहा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा, कौन? प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के विषय में बोल रहा है। पहले कुरिन्थी 3 अध्याय उसको 16 में क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा, जी। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यहाँ ऐसे तो नहीं बोला कि पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, ऐसे नहीं बोला है। क्या बोल रहा है? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अभी समझ, परमेश्वर पवित्र है तो उसका आत्मा पवित्र है, इसीलिए पवित्र आत्मा कहा गया है। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा, वह परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इसलिए हमें बार बार कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। रोमी 8 का 14 में लिखा है, इसलिए 8 का 14 में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कौन बोल रहा है? परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अर्थात कौन है? पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, है ना। ये चीज हमको समझना। पवित्र मतलब परमेश्वर है, ठीक है। आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा। ये चीज आप लोग समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे। आगे 15 पद में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के आत्मा पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर अभयभीत हो, परंतु लेपलक की आत्मा मिली है, जिसमें हम हे अब्बा हे पिता का करपु करते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। कौन? पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। हमारे लिए, हमारे दुर्बलता में, हमारे निर्बलता में वो आहें बार बार के वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। हम अगले पार्ट में और विस्तार से सीखेंगे ताकि आप लोग हम सच्चे परमेश्वर को जाने कि हमारा कितना परमेश्वर। पिता परमेश्वर का आत्मा भी पवित्र आत्मा है और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा भी पवित्र आत्मा है। आत्मा आत्मा है, वो परमेश्वर नहीं है जो हम उसको आराधना करें, स्तुति करें।
हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह